क्या गौबकेले तेपे को दफन करना दरअसल कुछ छुपाने के लिए था? अब हम एक नाजुक मगर दिलचस्प पहलू की तरफ आते हैं। तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई इल्म खतरनाक, ताकतवर या गलत इस्तेमाल के काबिल समझा गया तो उसे छुपा दिया गया। क्या ये इल्म आम इंसानों के लिए नहीं था? इनोज की किताब में पोशीदा इल्म और आसमान से दिया गया इल्म का तस्वुर मिलता है। कुछ इल्म ऐसा होता है जिसे हर दौर के इंसान के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। सवाल ये नहीं कि गौबकेले तेपे कितना पुराना है, असल सवाल ये है एक ऐसी जगह जो हजारों साल तक इस्तेमाल होती रही, उसे अचानक जानबूझकर मिट्टी के नीचे क्यों छुपा दिया गया? यह हादसा नहीं था, ये कुदरती तबाही नहीं थी, बल्कि ये एक फैसला था। और आज हम इसी फैसले के पीछे छुपी तारीख की सबसे बड़ी कहानी तलाश करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्कियोलॉजी के मुताबिक गौबकेले तेपे को कैसे दफन किया गया। क्या यह मजहबी रस्म थी, समाजी तब्दीली या ताकत का खात्मा? ओल्ड लिटरेचर और सेक्रेट बुक्स में दफन, इल्म, बरीड नॉलेज का तस्वर क्या है? और आखिर में क्या गौबकेले तेपे को दफन करना दरअसल कुछ छुपाने के लिए था? आर्कियोलॉजी यहाँ बिल्कुल वाजे है। गौबकेले तेपे के बड़े पथरीले दायरे कुदरती तौर पर मिट्टी में नहीं दबे, बल्कि मिट्टी, पत्थर, जानवरों की हड्डियां, इंसानी इस्तेमाल के आसार, सब कुछ जानबूझकर भरकर इन ढांचों को बंद किया गया। जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और क्लाउस शिमिट की रिपोर्ट में इस अमल को इंटेंशनल बैकफिलिंग कहा गया। ये एक हादसा नहीं था, ये एक मंसूबा था। दुनिया की कदीम तहजीबों में एक रिवायत बार बार नजर आती, जब कोई मुकद्दस मुकाम अपना वक्त पूरा कर ले तो उसे बंद कर दिया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। गौबकेले तेपे के मामले में भी कई माहिरीन का ख्याल है कि ये जगह एक रिचुअल सेंटर थी, मखसूस नस्लों या अदवार के लिए। और जब समाज बदल गया तो इस जगह को इज्जत के साथ दफन कर दिया गया। ये ऐसा ही है जैसे किसी मुकद्दस किताब को जलाने की बजाय जमीन में महफूज कर दिया जाए। गौबकेले तेपे उस दौर से ताल्लुक रखता है जब इंसान शिकार खोर था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत और मुस्तकिल बस्तियों की तरफ बढ़ रहा था। यह तब्दीली सिर्फ मुआशी नहीं थी, ये ज़हनी, समाजी और मजहबी भी थी। मुमकिन है नई नस्ल ने पुराने रिचुअल निज़ाम को कबूल ना किया, ताकत के मराकज़ बदल गए और पुरानी मजहबी अलामतें गैर मुतअल्लिक हो गईं। तो हल क्या था? इन्हें तबाह करने की बजाय दफन कर दिया गया। अब हम एक नाजुक मगर दिलचस्प पहलू की तरफ आते हैं। तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई इल्म खतरनाक, ताकतवर या गलत इस्तेमाल के काबिल समझा गया तो उसे छुपा दिया गया। गौबकेले तेपे में ताकतवर अलामतें, जानवरों की खौफनाक नक्शनगारी, इंसानी व हैवानी ताकत का इम्तिजाज, ये सब एक सिंबॉलिक नॉलेज सिस्टम की तरफ इशारा करता है। क्या ये इल्म आम इंसानों के लिए नहीं था? इनोज की किताब में पोशीदा इल्म और आसमान से दिया गया इल्म का तस्वुर मिलता है। कुछ इल्म ऐसा होता है जिसे हर दौर के इंसान के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। सुमेरियन रवायात में कब्ल तूफान इल्म और उसके बाद इल्म के ख़त्म या छुप जाने का तस्वुर मिलता है। एनोमा एलिश ये मतन हमें बताता है कि कदीम इंसान चॉस और ऑर्डर को मुकद्दस तस्वर के तौर पर देखता था। गौबकेले तेपे के जानवर शायद सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि ताकत, खौफ और नज्म की अलामत थे। जदीद तहकीकी मकाले ये बताते हैं कि गौबकेले तेपे को दफन करना एक तवीलुल मुद्दती अमल था। यह किसी जंग या तबाही का नतीजा नहीं, बल्कि एक समाजी फैसला था। कैम्ब्रिज आर्कियोलॉजिकल जर्नल और प्लॉस वन जैसे जराइद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गौबकेले तेपे को छोड़ा नहीं गया, इसे बंद किया गया। गौबकेले तेपे को जानबूझकर दफन किया गया क्योंकि ये एक मुकद्दस निजाम था जिसका वक्त पूरा हो चुका था। इंसान एक नए समाजी व मजहबी दौर में दाखिल हो रहा था और शायद कुछ इल्म ऐसा था जिसे महफूज रखना जरूरी समझा गया। ये जगह हमें ये नहीं बताती कि कोई गैर इंसानी मखलूक थी, ये हमें ये बताती है कि इंसान खुद अपनी तारीख को कंट्रोल करता है। गौबकेले तेपे को मिट्टी ने नहीं छुपाया, इंसान ने छुपाया। और सवाल ये नहीं कि हमने इसे क्यों दफन किया,
سوال یہ ہے ہم کیا بھولنا چاہتے تھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں ایک اور خطرناک سوال واٹ گوبکیلے تیپے واز ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ کور کروں تو کمنٹ میں لکھیں پروٹیکٹ، اور اپنی رائے ضرور دیں. کیا یہ رسم تھی یا علم کو چھپانا؟